हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग आज करेंगे भारतीय इतिहास। तो देखिए, ये घटना चक्र 2023 का है, ठीक है। और इसमें 2023 तक के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और ये पहला लेक्चर है। तो चलिए इसमें देखते हैं टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए इसका इंडेक्स। तो इसमें पाषाण काल है, सैंधव सभ्यता, संस्कृति, वैदिक काल। तो देखिए, प्राचीन इतिहास है, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो कि इसमें कवर किए जाएंगे। और भी देखिए, यहाँ पर है, बहुत सारे टॉपिक है। तो देखिए, घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे पता चलेगा कि हाँ, कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये देखिए, इसका पहले भी क्वेश्चन ये सब करा चुके हैं। तो ये 2023 का घटना चक्र है, तो इसमें हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ से। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, रॉबर्ट, पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। तो ये एक देखिए भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, और ये पुरातत्वविद भी थे। ओके, तो इससे हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये किया था थॉमसन ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। और है क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो वह स्थान है आदमगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये है मद महदहा से और नाहिर राय से, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएंगे। सी और डी दोनों है। तो मध्य पाषाण कालीन महदाहा, यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित ये है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो जी आर शर्मा महदाहा में 3 से क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण में एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय ने से भी अल्प मात्रा में हड्डी उपकरण मिले। तो इस प्रकार सी और डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के, उसी सेम क्वेश्चन है, तो वही हो जाएगा फिर सराय नाहर राय और महदाहा दोनों। तो किसी एक पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पैसरा है, लेखैया है, बिरभानपुर है, और महदाहा है। तो देखिए, इसमें पहले हो जाएगा महदाहा। पहले हो जाएगा महदहा, और उसके बाद देखिए, यहाँ से फिर से जो करते हैं, महदहा हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा लेखैया, और उसके बाद हो जाएगा महदिया, के बाद हो जाएगा पैसरा, और उसके बाद हो जाएगा बिरबानपुर। तो इस प्रकार 4 2 1 3 किस में है, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिख दिया भी, मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, लेखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, पैसरा बिहार और बिरबानपुर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए। तो ये है, तो ये है दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो यह है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जौ है। फिर है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई जई है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह हुआ है लहुरा देव से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला इसमें कथन है, इस देश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 से, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। और क्वेश्चन नंबर 20 से, निम्नलिखित में से किन स्थलों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बागोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह है ताम्रपाषाण काल युग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है, ये लोग चावल से आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, पहला। दूसरा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं। तीसरा है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इसमें विकल्प दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही है। तो एक, तीन और चार, तो एक, तीन और चार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक, तीन और चार, दूसरा वाला गलत है। ये लोग चावल से परिचित उसमें नहीं थे, तो चावल से परिचित हो गए थे वो लोग, उसमें बता इसमें करा नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एच डी संकालिया ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बृहत बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो यह किया गया है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, राग का टीला निम्नलिखित में से नौपसाड़ी के स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संगन कल्लू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक 700 शिलाश्रेय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 30 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी है, अब्दुल्लागंज रायसेन। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो घगरिया हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एस वाकड़कर। क्वेश्चन नंबर 33, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ऑप्शन सी, विष्णु दरवाड़कर। क्वेश्चन नंबर 34 है, गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? तो ऑप्शन ए है, हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 38 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 39 है, युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक, तो इसमें सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, तो उसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति के कारण है। तो बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए है। तो ये तो अभी दिखाया गया कि उसमें अपने दफनाए कुत्ते को दफनाया गया था, तो ये नहीं होगा। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा केला, ये सही है, टेराकोटा। और गणेश्वर ताम्र
गणेश्वर है, तो ताम्र कलाकृतियाँ, तो ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 देख रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बिंदु क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेख यह। क्वेश्चन नंबर 41 से नीचे दिए गए तो कथन है, कथन और कारण वाला है। कथन है, विंध्य क्षेत्र के पसाड़ युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का मंत्रालय का। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। तो अब अगला चैप्टर आ जाता है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। चलिए, तो हम लोग नोट्स इसको आप लोग देखिएगा, बाद में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ देख लीजिए पहले थोड़ा। तो जॉन मार्शल तो 3250 से 2750 ईस्वी, और अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ये निर्धारित कला अवधि है। और मधोस रूप वर्ष तो 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व बताए हैं। गैड तो ये 2350 से 1700 ईसा पूर्व, और मर्टिमर हिलर तो ये 2500 से 1500, और फेयर सर्विस तो ये 2000 से 1500, यानी 500 का सब लोग गैप देकर बता रहे हैं कि कौन कौन से ईयर में था। आगे चलते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले ये भी देख लीजिए किससे संबंधित है। और हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, और कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, बांडा चिनाब, दैमाबाद प्रवरा, और आलिमगढ़ आलमगीरपुर हिंडन, सुतकगैंडोर दस्त दास्क है, और भगवानपुरा सरस्वती है। तो ये पूछेगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो यह होता है अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो यह है वह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मृद भांड। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो ये है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। और इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, सही है। और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। तो ऊपरी सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? तो ये ऑप्शन सी है, पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, और बर्तनों का मुहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई? तो यह ऑप्शन ए है, मुहरों। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़ा सही नहीं है? तो एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। और दूसरा है EJH मैके, तो ये सुमेर से लोगों का पलायन। सी है सी है मार्टिमर हिलर, तो ये पश्चिम एशिया सभ्यता के विचार का प्रवचन था। और डी, ऑप्शन डी है अमलानंद घोष, तो ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो और ये ECHK, तो ये सुमेर से लोगों का पलायन। तो देखिए ये वाला गलत है, ऑप्शन ए। तो इससे प्रकार ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है अब 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो हड़प्पा हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, 1923-24 से 1924-25 ये था। तो हो जाएगा पहला।
पहला का तीसरा, और फिर हो जाएगा हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर हो जाएगा बीबी लाल 1950 से 52, ये सही है। तक्षशिला, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934, और फिर कौशाम्बी एक ही बचा है तो ये लगा देंगे इसको, एजी मजुमदार। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसमें है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो यह है लाल। क्वेश्चन नंबर 14, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ऑप्शन ए है पूर्व आर्य से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, तो ये होता है अज्ञाय का, ऑप्शन ए हाथी गैंडा बाघ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोहगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए यहाँ पर भी मिलान वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें हम लोग मिलान शुरू करते हैं। तो देखिए लोथल, लोथल पुरातत्व खोज बताना है, तो लोथल हो जाएगा इसमें गोदीबाड़ा, और कालीबंगा, कालीबंगा हो जाएगा जुदा हुआ खेत, और धौलावीरा, धौलावीरा हो जाएगा आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और डी हो जाएगा तीसरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, देखते हैं, तो ये ऑप्शन बी दिख रहा है, 2 1 4 3 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो यह हुआ था कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस हड़प्पन नगर नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी मिलान करने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पा, तो हड़प्पा हो जाएगा आपका सावधान R37, ये कब्रिस्तान था, एक कब्रिस्तान। और लोथल, लोथल हो जाएगा गोदी, और कालीबंगा, तो कालीबंगा हो जाएगा जुता हुआ खेत मिला था, और मोहनजोदड़ो नर्तकी नर्तकी की मूर्ति। तो इस प्रकार 1 2 4 3, 1 2 4 3 एक, ये है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 4 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए मिलान वाला क्वेश्चन अब आ चुका है, तो मिलान वाले क्वेश्चन में हम लोग मिलाते हैं इसको। तो यहाँ पर है हड़प्पा, तो हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है, और हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा, तो ये है कृष्णा, और पैठन गोदावरी। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा नदी, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो अभी देखा रावी नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशाल स्नानागार, तो ये विशाल मोहनजोदड़ो होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल। देखिए 2022 का क्वेश्चन है प्री। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें कथन असत्य बताना है। तो देखिए इसमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो सिंधु घाटी में था। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था, तो ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है, ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो क्यों जानी जाती है, तो ये है अपने घर में नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं उद्योगों के लिए, तो ये सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है अब 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं बताना है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, और लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा आपका राजस्थान में आएगा। तो ये रोपड़ पंजाब, रोपड़ ये पंजाब में, ठीक है, तो अब ये सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो ये है आलमगीरपुर और हुलास, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, और हैदराबाद महाराष्ट्र, और राखीगढ़ी राजस्थान। तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में है, तो यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो हो जाएगा मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, और दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा, तो कालीबंगा हो जाए राजस्थान, और राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इस प्रकार 3 के बाद 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। तो बालू, भारत के संघ राज्य क्षेत्र बताना है, तो बालू कहाँ मिलता है, तो ये बालू हो जाएगा आपका हरियाणा। और मांडा, तो मांडा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। पाडरी, तो पाडरी हो जाएगा गुजरात। और हुलास उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार हो गया आपका 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा नहीं, चंद मोहनजोदड़ो है और चंद्रहुदड़ो है, सूरकोटदा भी नहीं है, तो हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, JH के मैके ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 42, वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है, तो भोगवा नदी। याद रखिए, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, भोगवा नदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो यह है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो लोथल हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो गुजरात के नगर में है, भोगवा नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यह हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत थी, प्रथम असली मेहराब था, पूजा स्थल भी था, और कला एवं वास्तुकला थी। एक से अधिक क्वेश्चन इसमें है, तो इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, नियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बनावली। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ, तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, तो राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा, तो सभी पे थी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो यह कर्मकांड मात शक्ति में विश्वास करते थे, कर्मकांड में भी आत्मा और ब्रह्मा। तो ये इसका स्टार लगा दे, क्योंकि ये एक से अधिक क्वेश्चन, एक से अधिक आंसर था, इसीलिए। तो देखते हैं यहाँ पर, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों के शिव से की पूजन से अनुमानित होती है कि अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन आमतौर पर, निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो यह है पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 54, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये हो जाएंगे जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, तो यह हो जाएगा राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल एस आर राव सही है, सुरकोरडा JP जोशी, धौलावीरा वीके थापड़, तो धौलावीरा वीके थापड़ नहीं है। बाकी यहाँ देख लीजिए, RS विष्ट ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 57, तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा VS स्मिथ।
क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो मिले थे, हड़प्पा में भी मिले थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित आने का सही क्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा से चांदी के सिक्के, लोहे के। तो ये हो जाएगा पहले नगर संस्कृति और उसके बाद लोहे के हल और फिर आहत मुद्रा से चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। तो इस प्रकार हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया तो वो था तांबा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल में। क्वेश्चन नंबर 63 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है तो हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तो ऑप्शन डी हो जाएगा बनावली। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है पहला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, यह भी सही है। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो धातुओं का उपयोग तो पता था तांबा के बारे में, तो तीसरा गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ तीन था गलत कर दीजिए, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब आता है 66। तो कथन और कारण का क्वेश्चन ये है, तो देखिए इसमें है बताना है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए दोनों तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 68 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है तो वो है आपका यही है गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 69 है 69, कौन सा हड़प्पाई नगर तीन भागों में विभक्त है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 70 है क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीन नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं तो यह हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था, तो यह ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। और फिर क्वेश्चन नंबर अब आता है 72, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यह है ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वीप शव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है तो ये देखिए कुंतासी, धौलावीरा, लोथल। इसमें एक से अधिक क्वेश्चन है, जैसे कि लोथल से सर्वाधिक 3 द्वीप शव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ से भी युगल समाधि का प्राप्त हुआ है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो विकल्प सी और डी दोनों हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, हड़प्पन स्थल सुनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए मानव समाधान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया तो ये ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, तो ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है तो यह सही चित्रण करता है तो एक उनके विशाल महल मंदिर होते थे, तो ये तो गलत है। का विशाल मंदिर तो सही नहीं, वे देवियों देवताओं को दोनों को पूजा करते थे, तो सही बात है। महिला और पुरुष, ये जो पशुपति और माता शक्ति का। और फिर वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग, तो उन लोग घोड़ों के बारे में जानते ही नहीं थे, तो तीसरा और पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यह 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मुख्य प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जहां उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे।
तो दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मृदा मृदा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 80 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पीपल। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन सी है, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर। बाकी घोड़ा, गाय, हाथी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रही थी? तो यह है ऑप्शन डी, 900 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 84 है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीबंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम बताना है। तो देखिए इसमें देखते हैं आंसर ही, ऑप्शन नंबर डी, एजटेक, माया और मुइस्का और इंका। दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से पहले एजेट आ जाता है, और उसके बाद फिर माया आएगा, और फिर ये मुइस्का आएगा, और फिर इंका आएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमेरिया। तो देखिए ये को तो इसमें 87 क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता में। अब आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में यहाँ पर दिया है, वैदिक शब्द वेद से बना है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि यहाँ पर है, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र तो एलडी कल, ब्रह्मसी देश तो ये है पंडित गंगा नाथ झा। फिर सप्त सैंधव प्रदेश से ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। और फिर देविका प्रसाद मुल्तान तो ये है डी एस त्रिवेदी। दक्षिणी रूस तो गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया ये हैं मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिब्बती स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। जर्मनी तो ये हैं हर्ट एवं पेंका। एंड लास्ट आता है डेन्यूब नदी की घाटी तो ये है गाइल्स। तो चलिए इसी समय हम लोग इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द का इंगित करता है? तो यह होता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह हो जाता है ऋग्वेद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रयी नाम है? तो त्रयी नाम होता है 3 वेदों का, और 3 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये मिलान वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे तो अथर्ववेद का हुआ तो ये होता है औषधियों से संबंधित होता है। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद आपका आएगा ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद तो यजुर्वेद हो जाता है बलिदान विधि। सामवेद संगीत से, देखिए साम स से संगीत। अथर्ववेद का औषधियों से हो जाता है, और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा करेंगे, और यजुर्वेद से बलिदान यानी बलशाली होना चाहिए, तो यजुर्वेद। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3, 1, 2, 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें भी मिलान वाला क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थना से। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण से। तो 4, 2, 1, 3 हो जाएगा, नहीं 4, 2, 1, 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित 4 वेदों से में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थात वेद में है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं? तो ये हो जाता है 1028, 38 होता था, 28 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद हैं तो स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो स्रोतों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसमें भी देखिए मिलान वाला क्वेश्चन है, तो मिलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद इसको करेंगे ऐतरे। सामवेद हो जाएगा पंचविश, और अथर्ववेद हो जाएगा आपका गोपथ, यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ। तो ऐतरे पंचविश, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद ऐतरे, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाजसनेयी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नौवां मंडल। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। क्वेश्चन नंबर 18, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सामवेद। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म, तो ये होता है दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपनिषदों का मुख्य विषय है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दर्शन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य की मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 24 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 25 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केकय के। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक क्रम का सही क्रम, तो ये ऑप्शन ए है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 28, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 29 है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चेनाब। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों के उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुभा कुमरू। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैदिक नदी का कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो यहाँ पे देखिए मिलान क्वेश्चन है। तो वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम बताना है। तो कुभा को काबुल कहते हैं, और पुसुड़ी को बोलते हैं रावी, और सदानीरा को बोलते हैं गंडक, और सुतुतरी को बोलते हैं सतलज। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत काल में महानदी का नाम था? तो ये महाभारत में नदी का चित्रोत्पला था, तो इसमें नहीं है। महानदी का उल्लेख महाभारत के बीच पर्व में प्राप्त होता है, तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई? तो देखिए इसमें ए और सी दोनों है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और सी है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। क्वेश्चन नंबर 35 है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा कथन है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है? तो यह हो जाएगा प्राकृतिक नियम। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो ऑप्शन बी है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन ए है लोपमुद्रा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग इस अर्थ में हुआ। तो ऑप्शन डी है सिक्का। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऋग्वैदिक काल में निष्क का किस अंग का आभूषण था? तो ऑप्शन बी है गला का। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राचीन भारत में निशांका जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है,
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगे की सूचना देता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोगज कोई। क्वेश्चन नंबर 44, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोगज कोई से। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो इसमें देखिए नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो यह पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीन मौजूदों के कारण उत्तर कोई नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण के कर्म ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, समय उसमें उत्व पुरुष में यज्ञ की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेधर माधव संबंधित ऋषि थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगढ़। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो ऑप्शन सी है कुरु पंचाल। क्वेश्चन नंबर 49, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऑप्शन डी है बलि एवं कर्मकांड। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुरुषड़ी। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का और युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषड़ी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 55 है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी किकट। और बाकी यदु तुरोसु पुरु है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो ऑप्शन ए है कृषि। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है जौ। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये मिलान क्वेश्चन है, तो मिलाते हैं इसको। ब्रीही ब्रीही हो जाता है आपका चावल, और मृदग तो मुदग मुदग हो जाएगा आपका मूंग। यव यव को बोलते हैं जौ, इच्छु को बोलते हैं गन्ना, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाएगा जौ। दूसरा तीसरा ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जो है डी इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 59, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऑप्शन नंबर डी है व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 60 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो ऑप्शन नंबर डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैदिक युगीन सभा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति को दो पुत्रियां कहा गया? तो ये कहा गया अथर्ववेद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभा। और क्वेश्चन नंबर 64 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बहुदेववादी। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्र। और क्वेश्चन नंबर 68 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अग्नि से। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो ये हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 70 है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथन में कूट से सही बताना है। तो पहला कथन, 4 कथन है। पहला कथन है झंझावात के देवता थे। दूसरा पापियों को दंड देते थे। तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। चौथा वर्षा के देवता थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 सही है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो यह हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो ये हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 73 है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण युग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 75, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद सही है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 77, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी पुराणों के। क्वेश्चन नंबर 78, पुराणों की संख्या? तो ये है 18, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन बी ए है, संस्कृत। और क्वेश्चन नंबर 80 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो ऑप्शन डी है, जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 81 है, सप्त सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ऑप्शन ए है, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 82 है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन बी है, वासुकी। और क्वेश्चन नंबर 83 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ऑप्शन डी है, धर्मशास्त्र के समय में। क्वेश्चन नंबर 84 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर, देखिए सत्यमेव जयते यहाँ पे देख सकते हैं, सत्यमेव जैसे शब्द मुंडक को नीचे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। वो क्वेश्चन नंबर 85 है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो वही सेम आंसर है, मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो फिर वही है, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, तप तमसो माँ ज्योति गर्म में कथन मूलतः, तो यह होता है उपनिषदों का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ऑप्शन ई हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प में दिया गया उपनिषद कोई घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? तो यह होता है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो यह ऑप्शन डी, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 91, वैदिक कर्मकांड में होता है संबंध? तो यह होता है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 92 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान से। क्वेश्चन नंबर 93, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय को। क्वेश्चन नंबर 94 है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय के लिए। और क्वेश्चन नंबर 95 है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कथन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और दूसरा है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों का केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो ये लोहा जो गलत है, तो दूसरा वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। और तीसरा है, ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो देखिए इसमें जो है कि दूसरा और तीसरा गलत है, जो कि पहला सही है। ये क्वेश्चन 2017 का है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ से ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान माना गया संपत्ति समझा जाता था? तो ऑप्शन बी है, गाय को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 98 है, तो देखिए इसमें सही सुमेलित मिलाना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हो जाता है नगरीय, उत्तर वैदिक समाज तो ये हो जाएगा कृषक, और ऋग्वैदिक समाज तो ये हो जाएगा चारागाह, और मध्यकाल जमींदारी। तो इस प्रकार जो होगा 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1, 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो हो जाएगा कोश, बाकी कोल वंश गोत्र है। 1996 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाता है 16।
संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता एवं अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु के पर्यंत मृत्यु के पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनका 16 स्वीकार किया गया। ये आज यही प्रचलित है, 16 संस्कार। 101 जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उपाध्याय। तो ऑप्शन सी उपाध्याय। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु देव वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। आजकल तो वही दक्षिणा को ही लोग फीस ले लेते हैं और इतने इतने लाखों फीस ले रहे हैं। तो देखेंगे तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा बौद्ध धर्म। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लगभग 3 चैप्टर इसमें कवर किए हैं। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का ये पहला पहला लेक्चर था। तो चलिए हम लोग फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 के साथ में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।